तो 4 तारीख का जो एग्जाम होने जा रहा है उसका आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ, जो बाइकआउट कर रहे हैं, जिनको एग्जाम लग रहा है कि असंवैधानिक रूप से एग्जाम हो रहा है। मनीष कश्यप जी का आपने बात बोला, हाँ। तो ये उनका थिंक है, ये उनका सोच है। उनको हम इस सब पे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ जात पात धर्म लिंग इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हम खुद यादव हैं। भारत पाकिस्तान और बहुत रूप में भारत बांग्लादेश बहुत रूप में विभाजन हो गया है, तो अब छात्र के रूप में विभाजन करने का प्रयास नहीं कीजिए। सरकार की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है, अच्छा, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है। हाँ। तो हम उसका अभी भी वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं जासूस बाबा। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में। जैसा आप सभी को पता है, बीपीएससी री एग्जाम को लेकर यहाँ पे बच्चे काफी दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। कम से कम 3 बार लाठी चार्ज अभी तक हो चुका है, लेकिन बच्चे अभी भी लगे हुए हैं ताकि कैसे भी कर री एग्जाम करवाया जा सके। बहुत सारे बच्चों की मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक की जो बात है कि पेपर लीक हुआ है, घोटाला धांधली की गई है, इसी को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। कुछ बच्चों से बात करते हैं, प्रयास करते हैं जानने का। सर, आज 2 तारीख हो गया, 4 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है। आप लोग उतने दिन से लगे हुए हैं, कोई रिजल्ट मतलब निकलता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, रिजल्ट सरकार के पाले में गेंद है। हाँ। हमारा डेलीगेशन सरकार से मिल चुका है जी। और सरकार के हम डिसीजन का वेट कर रहे थे, बहुत किया था, कल तक कर किया था। आगे की रणनीति क्या होगी 4 के एग्जाम को लेके, वो हम आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बजे बताएंगे। अच्छा, तो डेलीगेशन जब गया सर आपका, तो मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या आया? कुछ तो आया होगा। सरकार की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है, अच्छा, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है। हाँ। तो हम उसका अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ जाए, तो उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। तो सर ऐसा क्या मतलब क्या लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार किसी के दबाव में काम कर रहे हैं जो उनको इस तरह का, क्योंकि मान लीजिए सर ये एग्जाम जो है बच्चों के लिए है और बच्चों की ही मांग है री एग्जाम का, तो फिर उनको सोचना नहीं चाहिए, आयोग को इतना टाइम लगना नहीं चाहिए कि अगर बच्चे की मांग ही है री एग्जाम को लेकर तो करवा देना चाहिए। देखिए, इतने होने के बाद भी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वो आ रही है हमें। और इसके जब सबूत देने की जब मांग की गई थी उनकी तरफ से, तो हमने तो उनको हर तरह के सबूत दिए, हर प्लेटफॉर्म पे हमने सबूत दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिया। तो हम कोई FBI, NIA और FBI जैसी एजेंसी है नहीं कि हम उसकी सत्यता की जाँच करें। आप उनकी सत्यता की जाँच करें कि जो सबूत आपके सामने हमने रखे हैं उस सबूत में कितनी सत्यता है और वो सबूत कितने सच्चे हैं। अगर हमारा सबूत झूठ है, अगर हमने जो आप पे आरोप लगाए वो गलत है, तो आप साबित करें। उसके बाद हम यहाँ पे से आंदोलन को खत्म कर देंगे। हम बोलेंगे नहीं, हमारी गलती थी कि हमने आपको गलत सबूत दिया है, आप इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं? आपके पास सारा CCTV फुटेज है, आपके पास सारा मशीनरी है। मार बच्चे खाएं, एग्जाम बच्चे दें, मतलब सबूत भी बच्चे ही दें। वही समझिए, लोकतंत्र में ये कैसे दिन आ गया है कि डायलॉग डिबेट और डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी में सब कुछ हमें ही करना पड़ रहा है। एक सामने वाला से होना चाहिए ना डिबेट। हमने उनको कई मंच पे बोला कि आप अगर हम गलत हैं तो आके डिबेट कीजिए। बिल्कुल, एक कोई ऐसा, हाँ, एक कोई प्लेटफॉर्म सेट कीजिए जहाँ पे हमसे डिबेट कीजिए कि हम क्यों सही हैं और आप क्यों गलत हैं। या तो आप हमें गलत साबित कर दीजिए या हम आपको गलत साबित कर देंगे। गलत साबित करने का गेम नहीं चल रहा है, मतलब कि हमारे अपने हक कितना सही है हम ये साबित कर दें और आपको हमारी बातों में सत्यता नजर आएगी तो आप हमारे एग्जाम के मुद्दे को मान लीजिए। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे किसी को झुकाने की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे किसी को गिराने की लड़ाई नहीं है, यहाँ सत्ता को चैलेंज देने की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे लड़ाई है सिर्फ अपने हक को एक रूप देने की, अपने हक को पाने की लड़ाई है। और हक को पाने के लिए अगर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग नहीं, एक बहुत बड़ी आवाज़ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आपने प्रियम्बल का पहला वर्ड यही पढ़ा होगा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जब आपसे ये अपील कर रहा है कि आप हमारे हक को मानिए और समझिए, तो आपको एक संवैधानिक आवाज़ को आप तक क्यों नहीं पहुँच रही है? आपको सुनना आपका फर्ज बनता है। आप संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं। जब भारत के वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रिक्वेस्टिंग यू to accept our demands, then why you guys are not accepting our the genuine demands? तो वो चीज़ सरकार को समझनी चाहिए।
आप जो भी फोरम के माध्यम से हमसे बातचीत करना चाहे आप आइए और हमारे डिमांड एग्जाम के मुद्दे को आप फलीभूत कीजिए, यही आपसे अपील है हमारी। आपसे अपील है। देखिए बच्चे लोगों की मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए और इस तरह से एटलीस्ट आप मान लीजिए सरकार जो है सरकार बात कर सकती है। अब आप मान लीजिए कि आप कुछ माने या ना माने, एटलीस्ट आप बच्चों से तो बात तो कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने तो आए नहीं है, उतने दिन हो गए, बच्चे भूखे प्यासे हैं, इनमें से इनका एक साथी जो कि आत्महत्या कर लिया। तो सरकार को एटलीस्ट इतना तो सोचना चाहिए कि ये बच्चे हैं जो मांग कर रहे हैं री एग्जाम को लेकर, इनका जो मांग है जायज है या फिर मतलब नाजायज है, जो भी हो एटलीस्ट आकर आप बात कीजिए इस तरह से। सर अच्छा, एक बीजेपी के एक नेता है सर, वो कह रहे हैं, पहले यूट्यूबर थे अब नेता हो गए, उनका कहना है, मनीष कश्यप नाम है, उनका कहना है कि इस आंदोलन को MY समीकरण ने हाईजैक कर लिया है। इसमें से अधिकतर जो टीचर है वो यादव है, वो इस तरह से मतलब समझा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ये कहाँ तक है? मान लीजिए कि अगर कोई नेता आ रहा है तो उसको मुस्लिम में बांट दिया गया, कोई अगर टीचर आ रहा है उसको यादव बना दिया गया। भाई अगर कोई यहाँ तो फिर तो हर कोई कास्ट, कोई ना कोई कास्ट का तो है ही ना सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं जो हमारे दर्शकों तक ये मैसेज को पहुंचा रहे हैं। अब रही बात यूट्यूबर का, जो जिन्होंने मनीष कश्यप जी का आपने बात बोला, तो ये उनका थिंक है, ये उनका सोच है, उनको हम इस सब पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ जात पात धर्म लिंग इस सब से कोई लेना देना नहीं। हम खुद यादव हैं और हमारे भाई भी हैं, विभिन्न जितने हैं। यहाँ छात्र का आंदोलन है, जो BPSC जो भी अभ्यर्थी है उनका ये आंदोलन है, सिर्फ उनका है। नेतागण अलग अलग पार्टी के विभिन्न दल के आते हैं, वो हम लोग को समर्थन करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको राजनीतिकरण मुद्दा उनको हम लेकिन ये देखिए कि इस तरह का बात मान लीजिए कि कोई अगर आदमी कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का कर रहा है कि किसी आंदोलन को जाति या धर्म में बांट रहा है, ये तो कहाँ, ये तो सरासर गलत है ना सर। इन सब की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप पूरे समाज का, पूरे हिंदुस्तान में आपको जानता है, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तरह इस तरह का बयानबाजी मत दीजिए और जो सहयोग बनता है वो सहयोग करिए, लेकिन ये भड़काने का ये काम न करिए। तो आप ऐसे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले जब नेता नहीं बने थे तो हर आंदोलन में जाते थे, हर युवा साथी ये सब करते थे। जब आप नेता बन गए हैं तो आप बच्चों को मतलब ऐसे यादव बना रहे हैं, मुस्लिम बना रहे हैं। ये बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं इतने दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, इनको शौक चढ़ा है क्या बांटने का? आपके चैनल के माध्यम से एक और बात हम बोलना चाहते हैं, जो भी हमारे बिहार के और अदर स्टेट में जो भी हमारे भाई बहन एग्जाम दिए हैं इसमें जो 17वीं BPSC परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दिए हैं, उनसे सबसे हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गर्दनी बाग धरना स्थल हमारा बनाया गया है, यहाँ अलाउड किया गया है। यहाँ पहुँचने का कष्ट करें ताकि हम 3 से 4 तारीख तक सरकार का घेराव करें, ज़्यादा से ज़्यादा विशाल रूप इस आंदोलन को हम दे सकें। हमारे हिंसात्मक मांग है नहीं है, अहिंसात्मक मांग है, इसलिए हम लोग कोई भी आंदोलन करेंगे तो किसी को क्षतिग्रस्त से ये सब हमको मतलब नहीं। हमारा मांग एक ही है, एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम के लिए हम लोग टिके हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांग को पूर्ति नहीं करती है तब हम लोग अड़िग हैं, टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। तो देखिए बच्चों की एक ही मांग है कि कैसे भी होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे री एग्जाम को लेकर ही, यहाँ पे जितने बच्चे हैं री एग्जाम को लेकर ही यहाँ पे आ रखे हैं। मैम बीजेपी के एक नेता है, पहले यूट्यूबर थे, नाम है मनीष कश्यप। उन्होंने बोला है कि इस तरह का बयान दिया है कि ये जो आंदोलन है या सत्याग्रह है, इसको MY समीकरण ने हाईजैक कर लिया। इस तरह का बयान है, मतलब जो भी नेता आ रहे हैं उनको मुस्लिम में बांट दे रहे हैं वो, या फिर यादव में बांट दे रहे हैं। तो ये कहां तक जायज है? मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई ना कोई जात या धर्म से तो होंगे ही, लेकिन आप किसी को मुसलमान बना देना, यादव बना देना, इन दोनों में बांट देना, तो ये कहां से? आप अपने बीजेपी से आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से खेल रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, छात्र का कोई जात नहीं होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता है। जो छात्र है वो केवल छात्र होते हैं। यहाँ आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ हर एक जात, हर एक धर्म और हर सभी स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, हर जगह के, हर डिस्ट्रिक्ट के मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है केवल 38 जिला के लोग यहाँ दिख जाएंगे। तो इस चीज को इस बेसिस से बांटना कि इस जाति धर्म के रूप में हमारे छात्र सत्याग्रह को आप इस रूप में मत बांटिए, और ये कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में एक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो भी ये कर रहे हैं, हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग ये बंद कीजिए। हमारा जो
मांग है, री एग्जाम है, वो आप दिखाइए। अगर नहीं दिखा सकते हैं, आप सत्य के खिलाफ, सत्य के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, झूठी अफवाह तो न फैलाए, बांटने का प्रयास तो आप मत कीजिए, नहीं कुछ मत कीजिए। हम लोग को आपस में पहले ही हम लोग भारत पाकिस्तान और बहुत रूप में भारत बांग्लादेश बहुत रूप में विभाजन हो गया है, तो अब छात्र के रूप में विभाजन करने का प्रयास नहीं कीजिए। छात्र का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होता है, छात्र का बस एक धर्म होता है कि वो छात्र होता है। हम किस जात का है, किस धर्म का है, किसी को नहीं पता है, तो इसीलिए ना कोई छात्र का धर्म, ना कोई जात, हम लोग सभी एक है, हम लोग का यूनिटी है, एकता है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हैं। हम लोग का एक ही मांग है, री एग्जाम का। हमें सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे लिए खड़े हैं तो आप री एग्जाम का बात कीजिए, जो हमारा मुद्दा है हमसे बात कीजिए। आपको नहीं पता है, हमसे जानकारी लीजिए, फिर बात कीजिए। लेकिन हमारे बीच में जो ये विवाद उत्पन्न करने का प्रयास है, प्लीज वो आप मत कीजिए। ना ही निगेटिव जो भी है उसको प्रयास कीजिए आप लोग। मैम इतने दिन हो गया ये सत्याग्रह का, ये आंदोलन का, ये प्रोटेस्ट का, कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, मतलब इस पे क्या अभी तक कोई रिजल्ट नहीं? आप लोग का डेलीगेशन भी गया, तो उधर से क्या रिस्पॉन्स आया? देखिए, पहले बता दे, इतिहास गवाह है, जो भी सत्य के रास्ते पे चला है उसको देरी हुई है। सत्य के रास्ता इतना आसान नहीं, सत्य लोग क्यों नहीं अपनाते? इसीलिए नहीं अपनाते हैं कि सत्य के रास्ता में हमेशा देरी होती है, बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो वही सत्य के रास्ता पे हम लोग हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग को भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं आए दिन, कभी प्रशासन की तरफ से, तो कभी किसी की, कभी लाठीचार्ज, कभी वाटर कैनल, आप लोग सभी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्य के लिए आवाज उठाओगे तो मार तो खाओगे ही, लेकिन इससे डरना नहीं है। सत्य के लिए हमेशा संघर्ष करना है, लगे रहना है। और आपका दूसरा प्रश्न जो था, तो जो हमारे सीएस से मिलने गए थे डेलीगेशन टीम, उनका कोई अभी तक हम लोग को नहीं मिला है प्रतिज्ञान जो भी हम लोग के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग का अब एक और मांग है कि अगर आपने जांच करवाया है, आपने जो भी एजेंसी के द्वारा जांच किया है, उसका एक कॉपी दीजिए। हम लोग जो आप पे एलिगेशन लगाए थे, जो भी एलिगेशन था, जो भी मुद्दा था, अगर आपने उसका जांच करवाया तो एक प्रॉपर कॉपी दीजिए, जिससे हमें भी पता चले ना। हमारा अधिकार है कि हमने आरोप लगाया, हमारा अधिकार है जानने का कि आप किससे जांच करवाए या नहीं करवाए। क्योंकि सिर्फ मौखिक रूप से बोल देना कि हम जांच करवा लिए, वो तरीका नहीं होता है। हमें लिखित रूप से चाहिए, हमें एक कॉपी चाहिए, जिससे हम भी देख सके कि हम कितना संतुष्ट हैं उनके जांच से। धीरे धीरे मैम यहाँ पे सपोर्टरों की कमी हो रही है। पहले जितना लोग आ रहे थे यहाँ पे, अब आज उतना भीड़ दिख नहीं रही है। क्या मतलब ये जो प्रोटेस्ट है, ये ढीला पड़ रहा है, कमजोर होता जा रहा है? देखिए, ये कमजोर नहीं हो रहा है, ये हमारा आह्वान का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही हमारे द्वारा आह्वान किया जाएगा, स्टूडेंट आएंगे, और आह्वान हो चुकी है। 3 तारीख का, कल का गर्दनी बाग आने का आह्वान हो चुकी है। कल आपको भारी संख्या गर्दनी बाग में दिखने को मिलेगा, और सभी स्टूडेंट कल गर्दनी बाग आएंगे। और अगर मुझे जो भी सुन पा रहे हैं या जो बाद में सुनिएगा, तो मैं बता दूं, जिनका भी 4 जनवरी का एग्जाम है, वो एग्जाम बाइकआउट का एक पोस्टर लेके आइए, जिससे ये पता चले कि इस स्टूडेंट का एग्जाम है और हमारे समर्थन में खड़े हैं। तो 4 तारीख का जो एग्जाम होने जा रहा है, उसका आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं? हाँ, जो बाइकआउट कर रहे हैं, जिनको एग्जाम लग रहा है कि असंवैधानिक रूप से एग्जाम हो रहा है, जो हमारे साथ खड़े हैं, और वो आइए कल 3 तारीख, कल सभी लोग गर्दनी बाग आइए। क्योंकि बात सिर्फ प्री का नहीं है, अगर प्री आप निकाल भी लेते हो तो मेंस, इंटरव्यू, मेरिट में भी आप 1-2 नंबर 0 पॉइंट समथिंग से छट जाओगे। तो इसलिए सभी लोग आइए गर्दनी बाग, कल पहुंचिए। आज शाम में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुनिए क्या दिशा निर्देश होती है, और उसके बाद जो भी निष्कर्ष होगी, आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और कल गर्दनी बाग भारी संख्या में आइए। ऐसा नहीं लग रहा है मैम कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार माने जाते थे कि वो बेटियों के लिए, मतलब बच्चों के लिए या स्टूडेंट के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते थे? तो इस बार ऐसा फील हो रहा है कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीज तो फील हो ही रहा है, लेकिन ये भी आज शाम तक का भी तो समय है ना। जैसे हम लोग का आह्वान कल का है, अगर शाम तक भी हमारा जो भी मांग है, अगर हमारे हित में कार्य हो जाता है, तो हम क्यों कल का आह्वान करें? हम कल क्यों ही कोई प्रतिक्रिया करें? हमारे द्वारा क्यों अलग अलग स्टेप लिया जा रहा है? क्योंकि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, या सुन के अनदेखा किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, री एग्जाम, फेयर एग्जाम नहीं होती है, तब तक हम लोग ऐसे ही संघर्ष करेंगे। ऐसे ही संघर्ष करेंगे। देख सकते हैं ये मैम का मांग है, इनका कहना है कि आह्वान कल से फिर से लगातार बना रहेगा, क्योंकि ये 4 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, इन लोगों का कहना है कि उसको बाइकआउट किया जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।